देश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग शुरू। 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान जारी। यूपी की 14 सीटों पर शाम 7 बजे तक मतदान। 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान। फैजाबाद में पहली बार वोटिंग। अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, जालौन, झांसी, हमीरपुर समेत कौशाम्बी, कैसरगंज, गोंडा में चुनाव। 5वें चरण में दांव पर दिग्गजों की किस्मत। राजनाथ, राहुल, स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला। दांव पर वीआईपी चेहरों की साख। 5वें फेज की वोटिंग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान की वोटरों से अपील। असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की सख्त नजर। छठे चरण के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। पीएम मोदी, सीएम योगी, राहुल करेंगे चुनाव प्रचार। छठे चरण में 7 राज्यों में 57 सीटों पर चुनाव। पूरे उत्तर भारत में गर्मी से हाहाकार। दिल्ली, राजस्थान से लेकर यूपी, बिहार में सूरज की तपिश से कोहराम। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। हम चर्चा करेंगे आज 5वें चरण के रण के बारे में, जहां पर आज 2024 के 5वें चरण के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव का 5वां चरण है। आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 49 सीटों में यूपी की 14 सीटों पर भी आज मतदान किया जा रहा है। इन 14 सीटों पर कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है। इसके अलावा देश में 49 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 5वें चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो देश में 5वें चरण का मतदान हुआ शुरू। 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान। यूपी की 14 सीटों पर भी मतदान की शुरुआत हो चुकी है। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में आज होगी कैद। तो यूपी की 14 सीटों पर भी मतदान की शुरुआत हो चुकी है। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। और देश में 5वें चरण के मतदान की हो चुकी है शुरुआत। देश में 5वें चरण का मतदान शुरू। 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान। यूपी की 14 सीटों पर भी मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से की जा चुकी है। दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। देश में 5वें चरण के मतदान की हो चुकी है शुरुआत। बता दें कि 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर भी मतदान किया जाना है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो सुबह 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ से भी कई दिग्गज जो है वो इस बार चुनावी मैदान में है। क्या कुछ जानकारी है, कैसा माहौल जो है फिलहाल वो देखने मिल रहा है? संवाददाता से दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। बता दें कि देश की 49 सीटों पर आज 5वें चरण में मतदान होना है और उनमें यूपी की 14 सीटें भी शामिल हैं, जिन पर आज मतदान किया जाएगा। यूपी की 14 सीटें कुछ इस प्रकार से हैं, जहां मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में इन 14 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो चुकी है। और बीते दिन भी जिस तरीके से हमने आपको जानकारी दी थी कि पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी थी कल शाम, और तमाम सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम है वो भी देखे गए। और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए लखनऊ से संवाददाता कौशलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, देखा जाए तो आज लखनऊ सीट पर भी मतदान हो रहा है। कैसी व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं बूथों पर? हम नहीं जाएंगे सर, हम नहीं जाएंगे। बस प्रीमो मायावती देखिए मतदान के लिए आ गई हैं। और यहाँ पे जो चिल्ड्रन पैलेस नगर निगम का जो स्कूल है बिल्कुल। और देखा जाए तो इसी सीट पर मायावती मतदान करने के लिए पहुंची हुई हैं। और तस्वीरें लगातार के न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंची हुई हैं। और
उनकी गाड़ी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। कुछ ही देर में मायावती अपने बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आएंगी। फिलहाल वो बूथ पर पहुंच चुकी हैं। कुछ ही देर में वो मतदान करती हुई देखी जाएंगी। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हुई हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत जो है वो हुई है। कुछ ही मिनट हुए हैं, अभी 7 बजे हुए, और देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो भी पहुंच गई हैं मतदान करने, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची है, अंदर गई है मतदान करने के लिए। और निश्चित तौर पर जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और यहाँ पे जो है बसपा सुप्रीमो मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, वो यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और अपने मतदान के लिए वो अपने बूथ, अपने सेंटर में पहुँच गई हैं और यहाँ पे वो मतदान करके फिर वो बाहर निकलेंगी। अब देखिए उनकी फ्लीट जैसे ही आए, आपने देखा कि उनकी फ्लीट लगातार जो है आज जैसे ही आई है और उनकी गाड़ी सीधा मतदान केंद्र के अंदर पहुंची है और वो मतदान के लिए अंदर चली गई हैं और बस कुछ ही समय में वो यहाँ पर मतदान करने के बाद वो बाहर आएंगी। उसके बाद अगर मीडिया से उनको बात करनी होगी तो ज़रूर जो है वो बात करेंगी और उसके बाद जो है फिर आगे का जो चीज़ें हैं वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं यहाँ पे, जो सुरक्षा व्यवस्था है और आप देख सकते हैं कि वो जो है आप देख सकते हैं सुरक्षा को लेके जो तैयारियां हैं वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं जिससे मतदान करने में लोगों को कोई असुविधा ना हो और लोग आकर मतदान करें। मतदान प्रतिशत जो निर्वाचन आयोग का जो एक लक्ष्य है उसको कहीं न कहीं पूरा करने की एक कोशिश की जा रही है कि जिससे लोग अधिक से अधिक लोग आकर मतदान करें। और ये देखिए मायावती आके मतदान कर दी हैं और अभी अपनी गाड़ी में फिर वो बैठने जा रही हैं और वो मतदान करके जैसे ही वो बाहर निकलेंगी लोगों से वो देखिए मीडिया से अगर जो भी बात करनी होगी तो जरूर करेंगी और वो मतदान केंद्र के अंदर से मतदान करके बस कुछ ही क्षणों में वो बाहर जो है निकलने वाली हैं। थोड़ा यहाँ जैमर की स्थिति है जिससे आवाज़ अगर कट रही होगी दर्शकों को तो उसके लिए खेद है, लेकिन जो स्थितियाँ हैं वो हमारे कैमरे में जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट है वो लगातार आपको दिखा रहे होंगे कि यहाँ पे बसपा सुप्रीमो मायावती वहाँ पे अंदर मतदान केंद्र में है और मतदान करने के बाद वो सीधा बाहर उनकी क्योंकि सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि वो अंदर मतदान केंद्र में जहाँ मतदान किया जाता है ईवीएम जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे वो पहुँची हुई है और सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है। और ये जो सेंटर है जो लखनऊ का जो वीआईपी जो सेंटर भी वीआईपी कह सकते हैं कि ये जो मतदान केंद्र जो बनाया गया है यहाँ पे जो है तमाम अभी कई वीआईपी यहाँ पे मतदान करने के लिए आएंगे। उसके बाद जो स्थितियां हैं निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसको पूरी तरह से जो है वो पालन करवाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो मतदान। इसमें यहाँ पर जिन लोगों को मतदान करना है इस मतदान केंद्र पे वो जरूर जो है यहाँ पे पहुँचेंगे। सजीत भाई आगे पहुंचा दिया है माइक। बिल्कुल। और कौशलेंद्र, जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, बात की जाए अगर सुरक्षा इंतजामों की तो सुरक्षा इंतजाम भी काफी कड़े देखे जा रहे हैं और जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि वीवीआईपी जो बूथ है उसका निर्माण किया गया है और जाहिर तौर पर बता दें कि वीवीआईपी गेस्ट हाउस के करीब चिल्ड्रेन एकेडमी में बूथ का जो है निर्माण किया गया है। कुछ ही देर में तमाम वीवीआईपी गेस्ट जो हैं वो पहुंचेंगे और मतदान करते हुए नजर आएंगे, मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। और लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही देर पहले मायावती पहुंची हुई हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ में पहुंची हुई हैं। चिल्ड्रेन अकादमी में बूथ का निर्माण किया गया है, वहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची हुई हैं। सुरक्षा के इंतजामों की बात की जाए तो सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो चुकी है और चिल्ड्रेन एकेडमी जो बूथ जहां पर निर्माण किया गया है चिल्ड्रेन एकेडमी में, वहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच चुकी हैं। कुछ ही देर पहले वो अंदर गई हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करके वो बाहर आएंगी और हो सकता है कि वो मीडिया से बातचीत भी करें। फिलहाल बसपा सुप्रीमो बूथ के अंदर मौजूद है, मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं।
और कुछ ही देर में उनके बाहर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पुलिस की तैनाती की गई है, अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है, यानी कि सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका भी खास ध्यान रखा गया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जिसका पालन करते हुए मतदान जो है वो कराया जा रहा है। साथ ही बता दें कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत जो है वो प्रभावित हो रहा था, जिसको लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से जो मतदान की समय सीमा है वो 7 बजे तक कर दी गई है, यानी कि आप शाम 7 बजे तक मतदान कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत हो चुकी है, शाम 7 बजे तक मतदान कर सकते हैं। ऐसा फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कहीं ना कहीं जो गर्मी की वजह से वोटिंग परसेंटेज घटता हुआ नजर आ रहा था, उससे जो है उसमें थोड़ी सी राहत मिल सके, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके, क्योंकि गर्मी रहती है अमूमन और लोग दोपहर के समय काफी कम संख्या में मतदान करने के लिए निकलते हैं। और तस्वीरें लगातार चिल्ड्रन अकादमी बूथ से दिखा रहे हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती मतदान का प्रयोग करने के लिए पहुंची हुई थी। और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां एक और तमाम वीवीआईपीज भी पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो दूसरी ओर आम जनता भी पहुंच रही है। और किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर के भी तमाम जो कड़े इंतजाम है वो देखे जा सकते हैं। और तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और कुछ ही देर में वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए देखे जाएंगे। और दो तस्वीरें, जहां पहली तस्वीर में बसपा सुप्रीमो मायावती अपने बूथ के अंदर मौजूद है, मताधिकार का प्रयोग करती हुई देखी जाएंगी, तो वहीं दूसरी तस्वीर में It is for good governance, a government that looks out for all people. और पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर मायावती मताधिकार का प्रयोग करते हुए बूथ स्थल से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। जी कौशलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए एकदम एकदम बसपा सुप्रीमो मायावती जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करके उसके बाद वो गाड़ी की तरफ आ गई हैं, और वहाँ पे जो है वो काफी भीड़ और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी वजह से थोड़े जो है हमारे समस्याएं जो आ रही हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं आप देख सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि देश में लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहा है, और आज 5वें चरण का वोटिंग पड़ रहा है। मेरा वोट 5वें चरण में है, मैंने अपना वोट डाल दिया है, तो मैं 5वें चरण से जुड़े मतदाताओं से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। तो यही मेरी दरखास्त है, अपील है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा, आम चर्चा है कि जो ये चुनाव, जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश में जनहित में ठीक नहीं है। इसलिए मेरी
सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। देखो ऐसा है, अभी तो वोट पड़ रहा है 5वें चरण का, अभी 2 चरण और बचे हुए हैं, तो वोट पड़ जाने तो जब रिजल्ट आ जाएगा मेरी बात कर रही है, जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। का दावा कर रही है मैम, आप इसको कैसे देखती हैं? देखो हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। बहन जी, आपने तमाम जनसभाएं की हैं, किस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या चीज? इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी ये तो पिछली बार भी बोल रहे थे जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था, हर चुनाव में बोलते हैं, ये तो रिजल्ट बताएगा ना। आप तो कई रैलियों में पहुंचती हैं, क्या तमाम जनसभाएं आपने किया है कि मैं अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में मैं जा रही हूँ, और मैंने अभी जैसे 23 तारीख को मेरा प्रोग्राम मिर्जापुर में भी है, इसके बाद फिर मैं बिहार जा रही हूँ। और जैसे कि आपने सुना अगले कि दिन 24 तारीख को फिर मैं पंजाब भी जा रही हूँ। ऐसा तो मैंने ये महसूस किया है, मैं अपनी पार्टी का बता रही हूँ कि लोगों में काफी जोश है, और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है, और इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा। बदलाव होगा, मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा, क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ शायद साइलेंट सी है, ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है, वो ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है। आकाश तो बड़ा मैं आपको हंगामा किया, आपको क्या लगता है कि क्या किसी दबाव में हटाया गया? देखो ऐसा है, इसके बारे में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। नहीं, भाजपा के जो वो लोग हैं उनका कहना ये है कि देखो ऐसा, इसके बारे में कौन क्या कह रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, इस संबंध में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ। और पूछे? ठीक है बहन, अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू। भैया अपने अपने माइक ले लेना, लाइए भैया। वोट करके वोटिंग करने के बाद वो सीधा वो यहाँ से निकल रही हैं। आप देख सकते हैं कैमरामैन जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट वर्मा जी है, वो लगातार आपको जो है विजुअल दिखा रहे हैं, और पूरी जो है आप देखिए बसपा मायावती पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग की है। इसके बाद यहाँ से सीधा वो यहाँ से निकल रही है, और यहाँ से वो निकल के सीधा वो अपने आवास पर जाएंगी, और जो तमाम उनके जो कार्यक्रम है, जो लोगों से मिलना है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो यहाँ पे 14 सीटों पे लोकसभा का चुनाव मतदान हो रहा है, और यहाँ पे अभी जो है, क्योंकि जो अन्य जो 6वें चरण का जो मतदान होना है, वहाँ पे जो है तमाम इनके नेता और कार्यकर्ता इनसे मिलने आ रहे हैं, और खुद जाके वहाँ पे जनसभाएं कर रही हैं, और संबोधित जनसभाओं रैलियों में शामिल हो रही हैं। वहाँ प्रत्याशियों के लिए तमाम ऐसे जो है लोकसभा क्षेत्रों में जो जहाँ पर भी मतदान होना है, वहाँ पे जाकर ये अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल कौशलेंद्र, और जिस तरीके से देखा गया कि मताधिकार का प्रयोग करती हुई देखी गई बसपा सुप्रीमो, और कहीं ना कहीं आकर के मीडिया के सम्मुख भी उन्होंने बातचीत की, अपने कई मुद्दे रखे। कौशलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इसी बीच लखनऊ से एक खबर सामने आ रही है। खबर लखनऊ से, जहां पर बख्शी का तालाब में नहीं शुरू हो पाया मतदान। ईवीएम में खराबी के चलते नहीं डाल पा रहे हैं लोग वोट। भाग संख्या 401 में नहीं डाल पा रहे हैं लोग अपना वोट। जगपाल खेड़ा के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल में पहुंचे मतदाता। खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर बख्शी का तालाब में शुरू नहीं हो पाया है मतदान। ईवीएम में खराबी के चलते लोग नहीं डाल पा रहे हैं वोट।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी भी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत हुई है और अभी से ही ईवीएम खराब होने की जो सूचना है वो सामने आ गई है। लोग सुबह से ही मतदान नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी जानकारी है। क्या अभी तक इसके लिए कुछ किया गया है और ईवीएम को सही कराने के लिए जो अधिकारी हैं वो कुछ प्रयास कर रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए भरत, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। पहुंच रही मेरी आप? जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, मैं बख्शी के तालाब 169 है, भारत संख्या 401 की मेरी मौजूदगी है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे कतारें लगी हुई है लंबी लंबी, और यहाँ पर जो लोग हैं, सबसे बड़ी बात है, वोट डालने सुबह से ही पहुंचे थे, लेकिन 6:30 बजे से लोग यहाँ पहुंचे थे, लेकिन अभी जो यहाँ पर है लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं। कारण ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ईवीएम है उसमें खराबी है। आपको मैं कतारें दिखाना चाहूंगा, कितनी लंबी लंबी यहाँ पे कतारें लगी हुई है। लोग सुबह से यहाँ पे और जो वो है वोट डालने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वोट नहीं डाल पा रहे हैं। यहाँ पे जो अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि ईवीएम मशीन जो है वो फिलहाल अब चेंज की जाएगी, उसको चेंज किया जाएगा। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम उन लोगों से बात भी करेंगे कि कब से फिलहाल पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सर, क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा वोट डालने पहुंचे? 6:30 बजे से हम लोग खड़े हुए हैं, लंबी लाइन लगी हुई है, आप देख रहे हैं, लेकिन ईवीएम में खराबी होने की वजह से वोट स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी परेशानी है। बताया जा रहा है 1.5 से 2 घंटे का टाइम अभी लगेगा मशीन आने में। देखिए, सुबह 6:30 बजे से लोग पहुंचे हैं और अभी जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं उनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 1.5 से 2 घंटा लग सकता है यहाँ पर ईवीएम को चेंज करने में, मशीन आने में। और भी हमारे साथ लोग मौजूद है। सर, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि आप यहाँ वोट डालने के लिए पहुंचे थे? सामना तो ये कि मशीन खराब हो गई बता रहे हैं, लेकिन इनको तत्काल अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को बताना चाहिए ताकि वो उनके पास जो एक्स्ट्रा मशीन होती है लाके इंस्टॉल करते हो। सर, सुबह से लगभग 6 बजे से ही कतारें लगने थी, लोग आ गए थे बाहर, आप नहीं डाल पा रहे, आप लोगों को क्या समस्याएं हो रही है? सर, सबसे समस्या यही वो कैंसिल कर दो, कल के लिए रखो, और क्या। देखिए, बताइए, जो लोग पहुंचते हैं सुबह इसलिए पहुंचते हैं कि सुबह ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं अपने वोट डाल सके, मत का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि दोपहर में भीषण गर्मी होती है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। और पहला भी वोट यहाँ पर नहीं पड़ा है। जैसा पहला वोटर अंदर पहुंचा वोट डालने के लिए, तभी जानकारी दी गई वहां पे अधिकारियों द्वारा कि अंदर जो ईवीएम मशीन है वो खराब है, जिसके कारण अब जो लोग वहां पर मौजूद है, लंबी लंबी कतारें जो आप देख रहे हैं, वो लोग जो है वोट नहीं डाल पा रहे हैं। जी बिल्कुल भरत, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है तो लोगों का भी मानना होता है कि वो जल्द से जल्द पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर लें, जिससे जो है गर्मी से भी वो बच सके। और साथ ही सुबह 7 बजे से ही देखा जाए तो मैं मौजूद है, आपके अधिकारी हैं, मैं क्या दिक्कत आ रही है, लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं, आप यहाँ पे हैं? यहाँ पे बताया तो गया, थोड़ा सा मशीन में दिक्कत है, तो मशीन आ रही है। क्या दिक्कत मशीन में? क्यों एक भी वोट पड़ा है अभी तक यहाँ पे? एक भी वोट नहीं पड़ा है अभी यहाँ पे। कब तक उम्मीद है सही हो जाएगा? मैं देखिए, ये यहाँ पे अधिकारी हैं, यहाँ पे ये उनकी ड्यूटी लगाई गई है और इनका भी कहना है कि अभी एक भी वोट नहीं डाला गया है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो ईवीएम है उसमें जो उसकी खराबी को दूर किया जा सके या फिर नई ईवीएम मशीन को लाया जा सके। जी बिल्कुल। और वहीं भरत, देखा जाए तो जैसे कि आपने जानकारी दी कि लोगों का कहना है और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग ईवीएम मशीन सही होने में 1.5 से 2 घंटे जो है वो लग सकते हैं। और लोग कह रहे हैं कि वो 6:30 बजे से लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, काफी ज्यादा भीड़ भी जो है वो देखी गई। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से 2 घंटे बाद ईवीएम मशीन के सही होने की बात सामने आ रही है तो इससे मतदान प्रतिशत भी प्रभावित हो सकता है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं परसेंटेज पर जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो लोग सुबह सुबह, आप यहाँ कतारें दिखाना चाहेंगे, बाहर बड़ी बड़ी कतारें हैं, वो इसीलिए सुबह पहुंचते हैं कि कहीं ना कहीं धूप का बिल्कुल भरत, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच हम यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे और बता दें कि बूथ पर ईवीएम मशीन खराब हो चुकी है और जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, लोग यहाँ पर 6:30 बजे से मौजूद हैं और जानकारी है कि लगभग 2 घंटे में ईवीएम मशीन सही होगी। चरण का मतदान होना है। तमाम जो वोटर्स हैं घर के बाहर निकल चुके हैं वोट देने के लिए। सुबह का समय है, तमाम जो वोटर्स हैं बूथ के बाहर हैं, जो वोटर्स पहुंचे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, अपने सांसद को चुनने के लिए। सर, किस तरीके की क्या उम्मीद है और बात है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट देने जा रहे हैं? सर, अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, इलेक्शन वोट देते हैं बस। क्या मुद्दे हैं बेसिकली जो? नहीं, अभी कोई खास मुद्दे नहीं है। आप दे रहे हैं सर विकास का मुद्दा। हाँ। और क्या मुद्दे रहेंगे सर विकास के साथ? बहुत मुद्दे हैं भैया, मुद्दे बहुत है। विकास हुआ क्या है? कहाँ तक प्रचार करेंगे आप? 10 साल में क्या विकास हुआ है, समझो। अपने मुद्दे को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। सर, आपका बेसिकली की बात करें, क्या मुद्दे आप सर अपने मत का इस्तेमाल करने आए, वैसे क्या आपके मत में है सर?
हमारे मन में जो है वही सब चल रहा, सामने सबके खड़े हैं। तो मत का इस्तेमाल करने आए सर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है चुनाव में, जब आपने अपने मत का इस्तेमाल, बहुत चीज़ें सोच कर सर वोट देता है आदमी। अरे जो सोच के है वो सोच अपने मन में रखते आदमी, आगे क्या बोल दे। सर विकास का मुद्दा भी है, लोग सर क्या कहेंगे सर आप? हाँ, विकास होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, रोड होनी चाहिए, बिजली पानी होना चाहिए, बस यही मुद्दा है मेन मुद्दा। और जनता को क्या चाहिए भाई? रोजगार भी होना चाहिए, बच्चे पढ़े लिखे अगर उनको रोजगार भी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, शिक्षा बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, चिकित्सा व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, बस यही उम्मीद है गवर्नमेंट से, और क्या उम्मीद है। ठीक है, बिल्कुल कई महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, सुबह का वक्त है, तमाम जो महिलाएं पहुँची हैं। मैम आपसे बात करना चाहेंगे। अब मैम आप क्या वोट्स पहले भी आप देते आई हैं, और क्या बेसिकली मुद्दे रहते हैं, क्योंकि सांसद का चुनाव है? क्या बताए, जो हो रहा है तो आप लोग देख ही रहे हैं। क्या लग रहा है, सही हो रहा है कि आगे और बेटर चाहते हैं आप? हाँ, और बेटर होना चाहिए आगे। देखिए बिल्कुल, एक सर हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। सर सुबह का वक्त है, लगभग शुरुआत होने जा रही है, और आप पहुँचे हो अपनी फैमिली के साथ में। सर क्या है बेसिकली मेन मुद्दे क्या हैं सर, अगर बात करें? देखिए, ये चुनाव जो है वो देश के लिए हो रहा है और देश की प्रगति के लिए हो रहा है। तो मेन मुद्दा तो वही है कि देश की प्रगति हो और हम इस तरह के कैंडिडेट को भेजें संसद में जो कि देश के लिए काम करें। तो यही मेन। तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन किस स्तर पे हम लोग की बढ़ रही है आगे, और भी जो युवा है रोजगार, उनको कैसे देखती हैं आप? और इस हमारे जो मेहनत करता है वो बढ़ता है, जो दूसरों के सहारे रहता है वो कभी आगे बढ़ता नहीं है। आप किसी का सहारा मत लीजिए, आगे बढ़िए, अपनी मेहनत करिए, चाहे प्राइवेट जॉब मिले या गवर्नमेंट मिले। गवर्नमेंट छोड़ के भी लोग प्राइवेट में जा रहे हैं, मेहनत करने वाले। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं हमीरपुर से, जहां पर लोकसभा 47 पर मतदान जारी। भारी सुरक्षा के बीच किया जा रहा है मतदान। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भी निगरानी की जा रही है। डीएम और एसपी वोट डालने पहुंचे। हमीरपुर लोकसभा 47 पर मतदान जारी। भारी सुरक्षा के बीच किया जा रहा है मतदान। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भी की जा रही है निगरानी। और बता दें कि हमीरपुर में लोकसभा 47 पर मतदान जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। भारी सुरक्षा के बीच मतदान किया जा रहा है। और 5वें चरण से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों